मैं डॉक्टर विवेक दीक्षित, आयुर्वेदिक कन्वेक्टिव सर्जन, पिछले 30 साल से करनाल जो कि हरियाणा में अपना आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहा हूँ, जो 25 बेडेड है और जहाँ मरीजों को भिन्न भिन्न तरह से एडमिट करके इलाज किया जाता है अलग अलग पद्धतियों से। और ये दीक्षित कायाकल्प निरोगधाम के नाम से चल रहा है। तो मैं आज आपको, जैसे अब मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हाउ टू अप्लाई द क्षार सूत्रा इन फिस्टुलर एनो, यानी कि बगंदर में क्षार सूत्रा का रोल या एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बवासीर में क्षार सूत्रा का एप्लीकेशन कैसे होता है, यानी कि हाउ टू अप्लाई द क्षार सूत्रा इन पाइल्स इन एनो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि क्या व्हाट इज़ बवासीर, और उसमें हाउ टू अप्लाई द क्षार सूत्रा इन पाइल्स इन एनो, यानी कि बवासीर में क्षार सूत्रा का कैसे एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों, ये एक आप देख रहे हैं कि ये हमारा रेक्टम है, एनल कनाल है। तो इसमें गुदद्वार के आसपास हमारी रक्त शिराएँ होती हैं चारों तरफ, जो कि हमारे पेट में दबाव बढ़ने से या हमें कब्जी होने से हम पॉटी में जाते हैं, जोर लगाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उससे हमारा रक्त का प्रवाह शिराओं में बहुत बढ़ जाता है और ये गुदा द्वार में बाहर आ जाती हैं। इस तरह से वो बाहर फूल के अलग से लटक जाती हैं। फिर इसकी ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में ये अंदर रहती हैं, सेकंड ग्रेड में ये थोड़ा सा बाहर आती हैं, थर्ड ग्रेड में और बाहर आती हैं, फोर्थ ग्रेड में प्रोलैप्स पाइल मासेस बन जाते हैं जिनको हमें हाथ से अंदर करना पड़ता है, थर्ड ग्रेड में वो अपने आप अंदर चली जाती हैं। तो इस तरह से मैं बताऊंगा कि पाइल्स में क्षार सूत्रा का कैसे एप्लीकेशन किया जाता है। तो देखो मेरे दोस्तों, जैसे अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो पिक्चर है, ये फोर्थ ग्रेड पाइल मासिस का, ये प्रोलैप्स पाइल मासिस बाहर आए हुए हैं। तो इस तरह से ये जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है कि वेन्स जो हैं बाहर आ चुकी हैं और प्रोलैप्स हो गई हैं, जिनको हमें हाथ से अंदर करना पड़ता है। तो ये आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। तो जिस तरह से ये है फोटोग्राफ, ये एक थ्रोम्बोज पाइल मास है। इसमें क्या होता है कि खून का थक्का जो है वो वेन में आ जाता है और वो एक थ्रोम्बस बन जाता है, जिससे कि ये रेक्टम के बाहर एक इन्फ्लेम पाइल मास बन जाता है। इसको थ्रोम्बोज पाइल मास बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये मैंने आपको जो फोटोग्राफ्स दिखाई हैं, इसमें ग्रेडिंग अलग अलग होती है। थर्ड ग्रेड के पाइल मास हैं, ब्लीडर हैं, ये नॉन ब्लीडर हैं, ये बाहर आए हुए हैं। तो इस तरह से ये फोटोग्राफ्स देखिए, ये थोड़ा बाहर आए हुए हैं। तो ये सेकंड ग्रेड के हैं, ये थोड़ा सा बाहर आते हैं, पूरा बाहर नहीं आते रेक्टम के। और फर्स्ट ग्रेड में ये अंदर रहते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो अब इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड के पाइल मासेस हैं। तो दोस्तों, ये हमारा रेक्टम, जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहले इसमें वेन्स फूल के अंदर ही लटक जाती हैं, धीरे धीरे ये बाहर आना शुरू करती हैं और अपनी ग्रेडिंग पे चली जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे। तो हम क्या करते हैं कि क्षार सूत्रा को हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें हम लोग क्षार सूत्रा को, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें अंदर से जहाँ वेन बाहर की तरफ लटक के आती है, हम वेन को पीछे से ब्लॉक कर देते हैं या लाइगेट कर देते हैं क्षार सूत्रा टेक्निक द्वारा। वो पीछे से उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाता है और उसी टाइम ये नेक्रोज होके जो हमारे पाइल मासिस हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और धीरे धीरे विदिन 3-4 डेज वो हैं कट थ्रू होके नीचे गिर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जैसे ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हमारे पाइल मासिस जो है बिना चीर फाड़ के, बिना उसको काटे, वो अपने आप ही नेक्रोज होके बाहर गिर जाते हैं और परमानेंटली पेशेंट ठीक हो जाता है। जैसे हमें अगर इसकी सर्जरी करते हैं तो उसको बाहर से कट थ्रू करते हैं, जिससे हमें कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो रूट से पाइल मास ठीक नहीं होता। दूसरा, स्फिंक्टर, हमारा जो रिंग होता है, एक्सटर्नल रिंग, वो कटने का डर रहता है। किसी का रिंग कट जाता है, किसी का रिंग खुला हो जाता है। और इसमें जब हम स्टिच करते हैं काट के, तो वो उससे रिंग में स्टिक्चर्स बन जाते हैं, रिंग टाइट हो जाता है। तो इसमें पाइल मासेस अंदर पड़े रहते हैं, वो दोबारा फिर हो जाते हैं। तो इसमें ब्लीडिंग रिस्क होता है। कई बार ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो इसमें ये जो मॉडर्न तरीके से हम सर्जरी करते थे वो एडवाइजेबल नहीं है, जिसमें ठीक नहीं होता और इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। और इससे जो अब इस टेक्निक से जो हम इसको कर रहे हैं क्षार सूत्रा से, इसमें सिर्फ हमें पीछे से पाइल मास को ब्लॉक करना होता है और उससे जो है वो पाइल मास अपने आप नेक्रोज होके बाहर गिर जाते हैं, जैसे ही पाइल मासिस हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट और कारगर इलाज है इसमें क्षार सूत्रा पाइल मासिस में।
तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये लोकल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया दोनों में हो जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि इसमें हमें कोई चीर-फाड़ नहीं करनी पड़ती, ये एक पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट है। सिर्फ हमें वेन्स को ब्लॉक करना होता है, लाइगेट करना होता है और इस तरह से हमारा कंप्लीट साफ-सुथरा से पूरा हो जाता है और पेशेंट चलता-फिरता बिना किसी दाखिले के 2 घंटे के अंदर उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और अपना ट्रीटमेंट पूरा करा लेता है और विदिन ए वीक वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैंने आपको बताया कि हाउ टू अप्लाई द क्षार सूत्रा इन पाल्जी नैनो, यानी कि सिर में क्षार सूत्रा कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज़ फिशर इन नैनो, यानी कि फिशर क्या होता है, गुद चीर जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो आशा है आपको मेरा वीडियो समझ आ गया होगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को, डॉक्टर विवेक दीक्षित का जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।